हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज का जो हमें लेक्चर है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा फ्यूचर सिंपल। अच्छे से समझ आया था वो वाला लेक्चर। तो चलिए, आज जो हमें पढ़ना है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसके यूजेस देखते हैं। चलिए, सबसे पहला यूज लिखिए, यूजेस। सबसे पहला यूज जो इसका है वो है, लिखिए, एक्शंस in progress at the specific time in future। समझ आया? समझ आया? अब मेरी तरफ ध्यान से देख लेना। वो काम जो मुस्तकबिल में, वो काम जो मुस्तकबिल में किसी खास समय में चल रही होगी, और अगर हमें उस काम को बयान करना है तो हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ आया? तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। देख लीजिए गौर से इसकी एग्जाम्पल, यहां पे देख लीजिए। अगर मैं लिखूं at 10 p.m. tomorrow, at 10 p.m. tomorrow, I will be attending a meeting। समझ आया? At 10 p.m. tomorrow, I will be attending a meeting। कल 10 बजे मैं किसी मीटिंग में, वो कौन सी मीटिंग है हमें तो नहीं पता, किसी मीटिंग में शामिल हो रहा होगा। ठीक है, समझ आया? कल 10 बजे मैं किसी मीटिंग में शामिल हो रहा होगा। समझ आया? ये इसकी उर्दू मीनिंग है। और आगे बढ़ने से पहले आप इतना पहले नोट डाउन करो। चलिए नोट डाउन करो। वाला यूज अच्छे से समझ आया, एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल भी देखी कि मैं कल 10 बजे मीटिंग में शामिल हो रहा होगा। और अब जो है वो है दूसरा यूज इसका। दूसरा यूज है, साथ साथ लिखिए, प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स। देखो, अगर आपने सोचा कि मैं मुस्तकबिल में किसी खास टाइम में, किसी खास वक्त में मुस्तकबिल में कोई भी काम करने वाला हूं, आपने सोचा है, ठीक है, तो हमें अगर उस काम के बारे में बात करना है या बयान करना हो तो हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ आया? सिंपल। आपने प्लान प्रेजेंट में किया है मगर करने वाले हो आप फ्यूचर में, तब हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए एग्जांपल देख लीजिए। I will be presentation next Monday। या आप लिख सकते हो I will be giving। ठीक है, ये भी लिख सकती हो। ठीक है, इसके बदले मैं मंडे को प्रेजेंटेशन दे रही होंगी। ठीक है, समझ आया? क्योंकि आपने पहले प्रेजेंट में ही, ठीक है, हाल में आपने सोचा कि मैं मंडे को प्रेजेंटेशन दूंगी। ठीक है, मैं इस टाइम मंडे को इस टाइम प्रेजेंटेशन दे रही होंगी। आपने प्लान कब किया? प्रेजेंट में। और करने वाले कब हो? फ्यूचर में, मुस्तकबिल में।
तो उस समय हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप पहले इतना नोट डाउन करो, हम तीसरे यूज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा यूज अच्छे से समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ू मैं, चलिए लिख लीजिए तीसरा यूज। इसका तीसरा यूज है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। गौर से सुन लेना मेरी बात को। अगर आप when we predict something to happen based on the current situation, simply ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप करंट सिचुएशन पे, आप जो करंट सिचुएशन है, जो आपकी प्रेजेंट में सिचुएशन है, आप सोच रहे हो इस पे कि कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है इससे, ठीक है, समझ आया? इससे बेहतर है मैं एग्जाम्पल दूं और आप लोगों को एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। मैं अगर लिखूं, गौर से देखना ये वाला पॉइंट, मैं अगर लिखूं ही विल बी वेटिंग फॉर अस एट स्टेशन, वेटिंग स्टेशन, TION, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो भी जाए, ठीक है, वहां गौर मत करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, ठीक है। मैंने लिखा ही विल बी वेटिंग फॉर अस एट स्टेशन या एट रेलवे स्टेशन, कोई भी स्टेशन हो, ठीक है। आप प्रेजेंट सिचुएशन देख के आप अभी वहां नहीं पहुंचे हो, आप प्रेजेंट में ही प्रिडिक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो अरे वो हमें स्टेशन पे वेट कर रहा होगा। समझ आया आप? प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, तीसरा यूज। तो अब चलते हम स्ट्रक्चर की तरफ, पढ़ेंगे फॉर्मूलाज और कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। चलिए वो पढ़ते हैं, पहले आप इतना नोट डाउन करो। यूजेस अच्छे से समझ आए थे? आए, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे क्या? स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में। गौर से देख लेना, ठीक है। बहुत ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंस आया ना, इसका मतलब आपको 60% इंग्लिश आ रहा है भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए पहला स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम सबसे पहला स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं वो है पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है, जिसका दूसरा नाम भी है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। कोई आपसे कहे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देख लेना पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखो सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल बी, ठीक है, विल बी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इन फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम अदर वर्ड्स। समझ आया अच्छे से? तो देखो अब हम सेंटेंस बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से। देखो मैं लिखूं ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। अच्छे से समझ आया? और आगे बढ़े, चलिए देखो अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। ध्यान रखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग इस्तेमाल करो, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखो और जैसे अदर वर्ड्स हम लिखते हैं या ऑब्जेक्ट लिखो, आपकी मर्जी जी, ठीक है। फॉर्मूला समझ आई? सब चीजें तो डिस्कस पहले लेक्चर में ही हुए थे। और
अब मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, देखो कन्वर्ट करते हैं। ही, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसी को नेगेटिव सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ही, उसके बाद विल, फॉर्मूला से ही, उसके बाद मुझे नॉट लाना है, ठीक है। उसके बाद बी प्लेइंग क्रिकेट। समझ आया? अब कितना आसान है, कितना आसान है। और एक तड़का वाला सुना दो आपको, आपको बहुत मजा आएगा फिर, ठीक है। बोलते हैं कि ना इश्क है किसी से, ना प्यार है, अब तो बस कामयाब होने का भूत सवार है, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट डाउन करो, हम बढ़ते आगे, ये तड़के रहते चल रहे होंगे। पहले दो स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ आए, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहां पे हमें जो ऑक्सिलरी, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो हमें बाहर निकालनी पड़ती है, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए, क्या कौन सी थी? वेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद इन फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जाम्पल, हम कौन से एग्जाम्पल पढ़ रहे थे? ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। देखो आप कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो उसे। एग्जाम्पल, पहले वेल और सब्जेक्ट ही था, और उसके बाद बी, और उसके बाद प्लेइंग इन फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। समझ आया? विल यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, बी फॉर्मूला में है, और प्लेइंग इन फॉर्म ऑफ वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। समझ आया? ठीक है, अच्छे से। और अपना बेस्ट वर्जन दो। आपका बेस्ट वर्जन ये नहीं है कि मैं वो करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। आपका बेस्ट वर्जन है आपका डिसिप्लिन्ड वर्जन, ठीक है, जिसमें आप बाउंड्री सेट करते हो कि मैं कल से ये नहीं करूंगा, मैं कल से ये नहीं करूंगा, लिमिट सेट करते हो, ठीक है। जब आप डिसिप्लिन्ड वर्जन अपने आप में लाओगे ना, तो फिर देखता वो आपका ग्रेटेस्ट वर्जन होगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आप देखो, विल सेम, और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद इन फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप गौर से। विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल नहीं रहा होगा? ठीक है। और इसका जो उर्दू है, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा? इसका जो उर्दू है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? ठीक है, समझ आया। और आज वाला लेक्चर यहीं पे खत्म होता है हमारा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और लास्ट पे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और अगर आप फेसबुक प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज और टेक केयर।
है।